हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। और ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ सुबह की और नहा चुकी हूँ। और जल्दी में हूँ थोड़ा, क्योंकि मंदिर जाना है, आज हवन है। तो अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पे हवन होता है काली माता के मंदिर में, जिन्हें मैंने कपड़े पहनाए थे कल। तो हवन है तो वहीं पे जाना है हम सब लोगों को। तो मैं जल्दी से सब काम निपटा रही हूँ। अभी तो मैंने फ़िलहाल झाड़ू पोछा करके नहाया है। उसके बाद शिवांशी को भी तैयार करना है अभी तो, और पूजा हो रही है तो पूजा कर लूँ। फिर इसके बाद मैं अपने आगे के काम देखूँगी, खाना वगैरह और प्रसाद के लिए भी पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ बनाना है और खीर भी बनाना है, सब बनाना है अभी। और खाना भी पंडित जी खाएंगे तो खाना भी बनाना होगा। तो काफ़ी काम है आज, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। तो पहले तो मैंने पूजा कर ली है और काफ़ी जल्दी उठ गई थी आज मैं, तो टाइम पे पूजा हो गई थी और टाइम पे सब कुछ हो गया था। और ये देखिए यहाँ पर मैं चावल धुल रही हूँ और पूजा वगैरह तो हो चुकी है, बस खाना का शुरू हो गया। तो सबसे पहले मैं खीर बनाऊँगी, उसके बाद कुछ और करूँगी। तो अब ये देखिए चाय भी पक चुकी है, चाय बन रही थी और खीर भी रख गई है। तो खीर पक जाएगी, इसके बाद पूड़ियाँ बनाऊँगी। आटा भी गूँथ दिया है। और ये शिवांशी खड़ी हो गई है, आकर कुछ ना कुछ किचन के सामने आकर मांगती रहती है खड़ी होकर। और ये देखिए सारा इंतज़ाम हो चुका है। और ये देखिए खीर भी पक गई है। तो दूध डालने को रह गया था बस, मतलब चावल पक गए थे, बाद में दूध डाला है मैंने। तो अब खीर भी पक रही है, अच्छे से घुल जाएंगे चावल जब दूध में, तभी मैं उतारूँगी। और चीनी भी डालना है अभी, अच्छे से पक जाए उसके बाद में चीनी डालूँगी। बीच में नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी कभी फट भी जाता है दूध, तो खीर बेकारी हो जाती है फटने के बाद, इसलिए बाद में चीनी डालूँगी जब अच्छे से पक जाएंगे। और ये देखिए खीर पक रही है, तब तक मैं पूरी बेल के रख लेती हूँ। इसके बाद सीधा निकाल लूँगी तो जल्दी हो जाएगा, क्यों उतना टाइम वेस्ट करूँ। तो मैंने ऑयल परात में ही डाल लिया, कटोरी में नहीं डाला है, उसमें जगह थी तो उसमें डाल लिया है। और बस पूड़ियाँ बेलने के बाद सब्जी बनाऊँगी, बस इसके बाद मैं तैयार होने जाऊँगी। अभी चीनी नहीं डाली है, खीर में रखी हुई है। अभी तो खीर में थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में, क्योंकि चावल तो पके हुए हैं, लेकिन जब दूध डाल दो तो थोड़ा टाइम लेती है धीमी आंच में रखने में। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई हैं पूजा के लिए। गिलास से मम्मी जी बोल रही थी गिलास से काट काट के रख देना, क्योंकि ज़्यादा बनानी थी, कम से कम 50-60 बनानी थी छोटी छोटी। तो बोल रही थी कहाँ तक ऐसे बेलोगी बैठे बैठे इतनी देर तक, तो ऐसे गिलास से इस तरीके से बना लेना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गिलास से ही बना लिए थे। और मम्मी जी तो नहा रही होंगी, वो भी नहा के पूजा वगैरह करेंगी। जब तक मम्मी जी नहा रही हैं तब तक मैं अपना ये काम निपटा ले रही हूँ। इसके बाद मुझे पूजा की सामग्री भी सारी लगा के अच्छे तरीके से रखना है, क्या क्या सामान लेके जाना है। और पंडित जी का खाना भी वहीं लेके जाऊँगी। तो अभी सब्ज़ी तो बनी नहीं है, तो तब तक मम्मी जी नहा लेंगी, पूजा कर लेंगी, तैयार हो जाएंगी। इसके बाद बता देंगी कि क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कितना रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझसे तो भूल ही जाता है, लेकिन वो याद कर करके सब रख लेती हैं, उन्हें आदत है। हर बार वही सारा इंतज़ाम करती नहीं, मैं केवल खाना ही देखती रही हूँ। लेकिन इस बार उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। और नहीं करती हूँ तो वो भी कर लेती हैं, लेकिन मैं अपना ये काम निपटा के कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए खाना वगैरह तो सारा बन चुका है। और ये फोड़ रहे थे नारियल, घर में भी एक नारियल फोड़ा है। आज अष्टमी है तो अष्टमी के दिन घर में भी फोड़ देते हैं नारियल। तो ये देखिए शिवांशी कैसे काम करवा रही है। मम्मी जी भी नहा के आ चुकी हैं, पूजन हवन सब कुछ हो चुका है घर में। और ये काले तिल हैं तो ये भी मिलाए जाते हैं हवन में। तो हवन का पैकेट बाज़ार से मंगा लिया था। और जवा और चावल ये सब धुले हुए होते हैं, और ये भी मैंने आज सुबह ही धुले थे, तो धूप दिखा दीजिए जल्दी सूख गए हैं। इसलिए मैं देख रही हूँ कहीं कुछ ख़राब, क्योंकि ये पुराने हैं ना, मार्केट से मंगाए हैं पुराने, तो थोड़े गंदे से हो रहे थे, इसलिए धुले भी। तो धुलने से लगभग साफ़ हो चुके हैं और कुछ गंदगी है तो नहीं उनमें, इसलिए मैं उनको साफ़ कर रही हूँ, देख रही हूँ अच्छे से बार बार।
और ये देखिए शिवांशी कैसे पीछे पीछे घूमती रहती है अपने पापा के। जब पापा घर में नहीं होते तो मम्मी के पीछे, दादी के पीछे, सबके पीछे पीछे घूमती रहती है। जब पापा होते हैं तो उन्हीं के पीछे घूमती रहती है पागल लड़की। ये देखिए फिर से आ गई ना बीच में, उसको रोक रहे हैं हम लोग, एक साइड हो जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, मान ही नहीं रही है वो। जब कुछ हो रहा होता है घर में तो बच्चों को बड़ा वो लगता है, खुश होते हैं। और हवन वगैरह मैंने सब डाल दिया है उसमें। और ये काले तिल हैं तो कुछ कम कर दे रही हूँ, इतने ज़्यादा नहीं डालना है, मम्मी जी बता रही हैं। देखिए हाथ से भी रख रही हैं वो कि कितना कितना डालना है। और कुर्सी में इसलिए बैठी हुई हैं कि नीचे जब वो बैठ जाती हैं तो उठ नहीं पाती, बहुत तकलीफ़ होती है उन्हें उठने में, इसलिए कुर्सी में ही बैठी हैं। और मैं नीचे बैठ के आराम से बना दे रही हूँ। तो तब तक मिला रही हैं, मैं कुछ घी वगैरह कुछ लेने चली गई हूँ उठ के। और मैं चीनी लेने चली गई थी, तो चीनी भी मिक्स करना थी, मैं भूल गई थी, तो मम्मी जी ने मंगाई तो मैं चीनी लेने ही गई थी। चीनी भी मिला दी है और जो पंचमेवा वो मार्केट से मंगाई थी वो भी मिक्स कर दी है। इतना हवन काफ़ी है, हो जाएगा। और घी डालना बाकी है अभी, तो वो शिवांशी से कैंची मंगाई तो कैंची लेके भी आ गई वो, मुझे लगा नहीं लाएगी लेकिन ले आई दूर के। और ये देखिए घी भी डल चुका है, हवन जो था वो भी डाल दिया है। देखिए उसने उठा लिया, हवन डाल भी दिया उधर आग में जाके। ये देखिए घी भी डाल दिया मैंने। और पतंजलि का घी यूज करते हैं हम, जैसे कभी, वैसे तो हम लोग घर का ही करने लगे हैं अब घी, लेकिन मार्केट से मंगाते हैं तो डेयरी से वैसा मंगाते हैं, मतलब जो पकाया जाता है घर में। तो अभी तो थोड़ा जल्दी में थे तो पैकेट का लाए हैं, तो ये पतंजलि का ही लेके आए हैं। यही अच्छा रहता है, सही रहता है, गाय का होता है पूजा पाठ के लिए। तो मैंने डाल दिया है जितना हवन में लगेगा, बाकी का मैं डिब्बे में खाली कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ लेके जाएंगे मंदिर में, घी भी तो लेके जाना होगा ना, तो ये वहाँ पे भी हो जाएगा पूजा के लिए। और बस और सारा सामान तो रख लिया है, बस झोले में पैक करना रह गया है और हवन को भी भरना है। और ये देखिए सारा सामान मम्मी जी को मैं एक एक करके दिखा रही हूँ कि ये रख लिया है और जो बाकी रखा वो रह गया है वो आप बता दो। तो कह रही हैं ठीक है। और रूही ज़रूर बोल रही थी और रख लो थोड़ा, बत्ती कम बनाई है। और मैंने कहा ठीक है, तो रूही बाद में रख ली थी मैंने, उन्होंने बत्तियाँ भी बना दी थी। जैसे वांसी हाथ लगा रही है बीच में बार बार। और ये देखिए रूही मम्मी जी ने उठा ली है, तो थोड़ा बत्तियाँ वो बना देंगी, थोड़ा मैंने बना ली थी, जो कम पड़ रही हैं वो बना रही हैं। और मैं सिंदूर भर रही हूँ डिब्बी में पुड़िया से ले जाने के लिए, और घर के लिए भी लगेगा तो डिब्बी में भर के ही रख लेती हूँ। तो बस लगभग सारा सामान हो गया है, हवन भी पैक कर लेंगे और खाना वगैरह जो भी रखना था वो भी मैंने रख लिया है। और रेड कपड़ा भी लगता है उसमें पूजन में, तो वो भी रख लिया है। तब तक मम्मी जी बत्तियाँ बनाए दे रही हैं, तब तक मैं कुछ और देख रही हूँ। और जैसे घर में हवन होता है तो दिक्कत नहीं होती, घर से हर चीज़ ले लो, कम ज़्यादा जो भी पड़े। लेकिन जब बाहर लेके जाना पड़ता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती ही है, कहीं कुछ भूल जाओ, कहीं कुछ भूल जाओ। तो इसलिए सब याद कर कर के अच्छे से रखना पड़ता है, क्योंकि मंदिर बहुत दूर भी है, कम से कम 1-2 किलोमीटर है घर से दूर, तो परेशानी हो जाती है। तो सब याद करके अच्छे से रखना पड़ता है। और मम्मी जी हो चुकी हैं तैयार, तो साड़ी सही कर रही हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। बस ये देखिए शिवांशी भी तैयार है, सब लोग निकल ही रहे हैं। और ये लगा रहे हैं घर में ताला, क्योंकि अब घर में कोई नहीं रुकेगा। और ये देखिए हम लोग मंदिर आ गए हैं और हवन भी हो गया है, हम लोगों ने कर लिया है। ये पूर्णाहुति दे रहे हैं
तो ये देखिए पंडित जी यहाँ पर पूजन सब कुछ पंडित जी ने ही करवाया है। साथ में ही आए थे हमारे पंडित जी, और अपने घर से हमारे घर में आ गए थे, फिर साथ में ही गए थे। तो सब टाइम से हो गया, लेकिन 4 तो हमें बज ही गए थे, घर से भी लेट हो गए थे हम लोग। और आरती वगैरह हो रही है तो सब लोग आरती कर रहे हैं यहाँ पर। और पापा जी घड़ियाल बजा रहे थे, आपने देखा होगा। और कलावा भी सभी लोगों के बंध रहा है, शिवांशी भी बंधवा रही है, बड़ा शौक है इसको, देखा देखी बड़ा शौक लगता है बच्चों को तो। और भोग भी लग गया है भगवान को, ये देखिए। और अब मैं प्रसाद ले रही हूँ, पूजा वगैरह सब हो चुकी है। और अब बस यहाँ पर हम लोग माता के दर्शन करने भी आए थे, क्योंकि माता के बाहर जो मैदान है मंदिर के, उधर पे हवन हुआ था। तो अंदर माता बैठी हुई है, तो इनके हमने दर्शन किए। चुनरिया वगैरह जो लाए थे वो पहले ही उड़ा दी थी, और प्रसाद भी खिला दिया था माता को। तो अब देखिए अंदर दर्शन करने के बाद अब ये देखिए पंडित जी को लगा दिया मैंने खाना। तो अब पंडित जी खाना खाएंगे, पंडित जी खा लेंगे, इसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो पंडित जी खा रहे हैं खाना, शिवांशी बैठी है, सब लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है, और मम्मी जी भी जा रही हैं अब। तो अब इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की। अब मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में।